ओके बच्चा पार्टी, वन सेकेंड वेलकम इन सीईटी क्लासेस। हम लगातार एक के बाद एक हम चैप्टर्स कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने इससे पहले 2 चैप्टर को कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट मैप आपको कॉन्सेप्ट कैसा है वो समझ में आया होगा और थोड़ा सा रिवाइज हुआ होगा और उसके साथ साथ कुछ एमसीक्यूज हमने देखे कि उनको कैसे सॉल्व करना है वो समझ में आई होगी। अगर अभी तक के आपने वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज यार मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाओ, यूट्यूब चैनल पर जाओ, उस वीडियो को देखो एंड देन फिर इस वीडियो को देखना। समझिए बात आ रही बच्चा पार्टी। और अगर लास्ट में अगर बात करो तो कॉन्सेप्ट बनाने का क्या करना, प्रयास करना और क्वेश्चंस उसमें क्या करना, प्रिपेयर करना। तो आज बच्चा पार्टी मैं स्टार्ट कर रहा चैप्टर नंबर 3 के साइंस का चैप्टर नंबर 3 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। चैप्टर नंबर 3 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये जो पोर्शन होता है ये पोर्शन बड़ा सरदर्द बन जाता है बच्चों के लिए। ये चैप्टर उसके लिए सरदर्द बनता है जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट बराबर क्लियर नहीं है। तो बच्चा पार्टी मैं इस चैप्टर को पहले क्विक रिवाइज करवा देता हूँ। इस चैप्टर में है क्या, फटाफट 10 मिनट में चैप्टर को रिवाइज कर देता एंड मेरा मोटो लास्ट में क्या होता है, एमसीक्यूज को कवर करना। किसको कवर करना, एमसीक्यूज को, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछने वाला है, एमसीक्यूज आने वाली है। क्या आने वाली है, एमसीक्यूज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर में क्या है, तो सबसे पहले बच्चा पार्टी चैप्टर के अंदर में है तो पहला सवाल माइंड में आता है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस किसे बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस, 2 प्रकार के दुनिया में चेंजेस आते हैं, 2 प्रकार के इसमें क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। एक जो चेंज होता है वो होता है तुम्हारा फिजिकल चेंज और दूसरा जो होता है केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज जो होता है और केमिकल चेंज में फर्क क्या होता है, तो फिजिकल चेंज टेम्पररी होता है और केमिकल चेंज कैसा होता है, परमानेंट होता है। समझे बात है। जैसा बच्चा पार्टी आपके अगर इसको समझना है तो इसको अगर बात करोगे तो अगर मान के चलो आपको किसी ने स्लैप कर दिया, थोड़ा सा दर्द हुआ लेकिन उसके बाद में वो क्या हो गया, निकल गया, मतलब कैसा चेंज है, टेम्पररी है। तो ये टेम्पररी चेंजेस आते हैं तो वहां फिजिकल रिएक्शन होती है, जहां केमिकल चेंजेस आते हैं वहां पर केमिकल रिएक्शन होती है। और एक बार केमिकल रिएक्शन हो गई तो वो रिवर्सिबल नहीं होती। सम रिएक्शंस रिवर्सिबल भी है बट मैक्सिमम केस में ऐसा नहीं होता। समझ में बात आ रही मैंने क्या बोला। तो बच्चा पार्टी तो ऐसी केमिकल ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर में एक तो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है या बॉन्ड क्या होता है, मेकिंग होता है। एक तो कुछ एटम्स का, कुछ एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स का, कंपाउंड्स का बॉन्ड एक तो बनेगा या बॉन्ड मेकिंग होगा या बॉन्ड क्या होगा, ब्रेकिंग होगा। बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड मेकिंग से जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जिसके अंदर में किसी सब्सटेंस के ऊपर में चेंजेस आता है और नए प्रॉपर्टी का नया क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। तो उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जहां पर रिएक्टेंट्स रिएक्ट होकर के एक नया प्रॉपर्टी का क्या देता है, प्रोडक्ट देता है, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। तो मतलब बताने का उद्देश्य यह है कि एक जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में किस तरीके से किन कंपाउंड का बॉन्ड टूटा, किन कंपाउंड का बॉन्ड बना, उस चीज को क्या करना, बताना, उस चीज को, उस प्रोसेस को बताना, मतलब केमिकल रिएक्शन। तो इसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल रिएक्शन को 2 तरीके से रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। केमिकल रिएक्शन को 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक जो तरीका होता है वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में, एक होता है वर्ड इक्वेशन और दूसरा जो होता है वो दूसरा तरीका होता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन एक होता है वर्ड इक्वेशन, दूसरा होता है केमिकल इक्वेशन। बस मैं रिवाइज कर रहा हूँ, क्विक रिवाइज कर रहा, मैं पूरा टॉपिक डिटेली आपको नहीं पढ़ाने वाला यहाँ, सिर्फ मैं रिवाइज कर रहा हूँ, वर्ड को आपको फैमिलियर बनवा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, वर्ड इक्वेशन क्या होता है, तो वर्ड इक्वेशन वो होता है कि उनके नाम से उसको क्या करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ द वर्ड, इन द फॉर्म ऑफ द वर्ड। जैसे मैंने बोल दिया कार्बन के साथ में ऑक्सीजन रिएक्ट हुआ, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन रिएक्ट हुआ, तो मैंने बोल दिया कार्बन के साथ में ऑक्सीजन रिएक्ट हुआ, मतलब प्लस किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, तब जाकर के मुझे क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, मेरा वर्ड इक्वेशन हो गया। क्या हो गया, वर्ड इक्वेशन। ये वर्ड के फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया, मतलब पूरा नाम, पूरा उसका नाम लिख के हम लोग क्या करते हैं, उसको बताते, उसको क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन। समझ में बात आ रही। और इसी वर्ड इक्वेशन को अगर हम केमिकल फार्मूले के फॉर्म में क्या करें, बताए, केमिकल फार्मूला से बताए तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में इसी की बात करते हो तो कार्बन एक मोनो एटॉमिक एलिमेंट अकेला हो सकता है,
उसको रिएक्ट करेंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन एक डायटोमिक एलिमेंट है। अगर नहीं मालूम ये सब चीजें डायटोमिक मोनोएटॉमिक तो मेरे वीडियोस देखो एटम मॉलिक्यूल्स वाले, उनमें आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मॉलिक्यूल कैसे बनता है, कंपाउंड कैसे बनता है, सब बताया मैंने। तो ऑक्सीजन डायटोमिक है तो O2 के फॉर्म में होता है और O2 के फॉर्म में होकर के क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये हो गया इसका केमिकल इक्वेशन। मतलब केमिकल फार्मूले के फॉर्म में बताना, मतलब क्या बताना? केमिकल इक्वेशन बताना। वर्ड के फॉर्म में बताना, मतलब क्या हो गया? वर्ड इक्वेशन हो गया। उम्मीद कर रहा हूं आसान चीज है, कुछ याद आया होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो इसके अंदर में और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो बच्चा पार्टी। तो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट्स। तो बच्चा पार्टी, तो लेकिन यहाँ पर आप जो लिखे हो तो यहाँ पर दो चीजें हैं, रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट्स है। एरो के इस तरफ जो होते हैं, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं। एरो के राइट हैंड साइड में क्या होता है? प्रोडक्ट बनता है। वो एरो बताती है कि किससे किस चीज का बना है। ये एरो है, एरो के लेफ्ट में क्या होते हैं? लेफ्ट में क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स। और राइट में क्या होते हैं? एरो के राइट में क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स। क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स। तो बच्चा पार्टी बड़े ध्यान से इनको देखना जो मैं अभी चीज बताने वाला हूं। तो लेफ्ट में क्या बोला? रिएक्टेंट्स, राइट में क्या बोला? प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, इस चीज को पहले समझ ले। तो रिएक्टेंट वो होते हैं जिनके ऊपर चेंज आता है। जिनके ऊपर क्या होता है? चेंज आता है। तो जो बदल जाते हैं, तो मतलब जो पहले थे जिनके ऊपर चेंजेस आया और बनके कुछ नया बना, तो जिनमें चेंजेस आया वो रिएक्टेंट्स, और जो बना वो क्या होता है? प्रोडक्ट। जो बनेगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट। तो जो ऐसा ही बोल सकते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में जितने भी कंपाउंड हिस्सा लेते हैं या मॉलिक्यूल्स हिस्सा लेते हैं वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स। और वो रिएक्शन के कंप्लीशन के बाद जो बनता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट। वो क्या होता है? प्रोडक्ट। अगर मान के चलो, इसको लिखने का तरीका केमिकल इक्वेशन में, अगर मान के चलो रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो, रिएक्टेंट अगर एक से ज्यादा हो, जैसे A प्लस A और B, ऐसे दो रिएक्टेंट है। जैसे मैंने बोल दिया यार शुगर को पानी में डाला, कितने रिएक्टेंट हो गए? एक शुगर हो गया, दूसरा वाटर हो गया ना। तो दो रिएक्टेंट जब रहेंगे ना, उनको सेपरेट करने के लिए प्लस साइन देते हैं। कौन सा साइन देते हैं? प्लस साइन। और फिर ये तो एरोएजिटिस है, उससे अगर एक प्रोडक्ट बन रहा है तो चलो ये भी बन गया। समझ में बात आ रही? अब तो ये तो बात थी रिएक्टेंट्स की, लेकिन अगर प्रोडक्ट भी अगर एक से ज्यादा बन रहे हैं तो अभी कंसीडर क्या किया मैंने? चलो मैं बात करता हूं कि AB प्लस क्या हुआ? BC रिएक्ट हुआ। AB प्लस BC रिएक्ट हुआ। ये कोई केमिकल्स नहीं है, मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं। AB प्लस BC या AB प्लस CD, AB प्लस CD। तो क्या हो जाएगा? अगर बन गया, एक क्या बना? AC बना और उसके बाद में BD बना, वो कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने दो प्रोडक्ट थे तो उसके बीच में भी प्लस साइन दिया। बताने का उद्देश्य क्या है? अगर दो प्रोडक्ट रहे या दो रिएक्टेंट रहे, दो रिएक्टेंट रहे या दो प्रोडक्ट रहे, तो बीच में आपको क्या देना है? प्लस साइन देना है। क्या देना है? प्लस साइन देना है। और उसके बाद अगर इनके आप स्टेट बता सकते हो तो स्टेट को बेस में लिखना है इनके। सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस, 5 स्टेट्स होती है एक्चुअली। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड उसके बाद में बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। ऐसे 5 स्टेजेस होती है, स्टेट होती है मैटर की। समझे बात आ रही? मैंने क्या बोला? तो आप मेंशन कर सकते हो, आप लोग समझे बात आ रही? वो आप मेंशन कर सकते हो। जैसे अगर ये सॉलिड है तो इसको बेस में मैंने यस लिख दिया, ये लिक्विड है तो इसको एल लिख दिया। कंसीडर कर लेते ना, अगर ये सॉलिड बना तो यस लिख दिया, और अगर ये एक्वस फॉर्म में है तो इसको AQ लिख दिया, है ना। एक्वस मतलब आयंस का फॉर्म बताते हैं हम लोग। किसका फॉर्म? आयंस का फॉर्म, तो AQ लिख दिया। इस तरीके से केमिकल इक्वेशन को लिखने के क्या है? रूल्स है। समझ में बात आ रही है? मैं क्विक रिवाइज कर रहा बच्चा पार्टी, इससे ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा, बहुत फास्ट जा रहा, क्योंकि अपने पास में 16 डेज और अपने पास में चैप्टर है 17। चैप्टर कितने बच जाएंगे? 17, क्योंकि आज 3rd चैप्टर हो जाएगा अपना। समझ में बात आ रही है? तो 17 चैप्टर हमको कवर करना है 16 डेज के अंदर में, इसलिए इतना फास्ट मुझे बताना पड़ेगा। धीरे धीरे जाओगा तो समझ में नहीं आएगा। ओके, 15 डे बचे होंगे शायद, आज से 16 नहीं बचे होंगे, 15 डेज बचे होंगे। ओके बच्चा पार्टी, तो चलो अब देखते हैं। ये तो इक्वेशन लिख लिए, इक्वेशन तो बनाएंगे, लेकिन इक्वेशन हमेशा बैलेंस होना चाहिए। इक्वेशन क्या होना चाहिए? बैलेंस। इक्वेशन क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड इक्वेशन होना चाहिए बच्चा पार्टी। क्यों होना चाहिए? ये क्यों होना चाहिए भी बता रहा हूं। याद करो बच्चा पार्टी 9th क्लास को, एक लॉ था जिसका नाम था
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उस लॉ ने बताया था, एक चीज बताया था कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। समझ में आया? एनर्जी को ना मतलब मास को, सॉरी मास था मास, वो एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, वो रिमेन्स कांस्टेंट, जितना होगा उतना। तो जितना रिएक्टेंट होगा उतना प्रोडक्ट होगा, जितना रिएक्टेंट होगा उतना क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, वो कम ज्यादा नहीं होगा। तो मतलब रिएक्टेंट में जितने एटम जिसके होंगे उतने उसके प्रोडक्ट में भी एटम होंगे। रिएक्टेंट में जितने एटम्स होंगे उतने उसके किसमें होंगे, प्रोडक्ट में भी होंगे। तो अगर ये दोनों साइड में तराजू पता है ना यार, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए यार, तराजू पता है ना, दो साइड इक्वल तब बैलेंस बोलते हैं ना हम लोग। तो दोनों साइड मतलब ये दो तराजू के दो बाजू है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, उनमें जितने नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं रिएक्टेंट में उतने किसमें होते हैं, प्रोडक्ट में होते हैं। किसमें होते हैं, प्रोडक्ट में होते हैं। तो देखो कैसे बच्चा पार्टी, तो जैसे मैंने बोला एक रिएक्शन लिखा, फिर मैंने एक रिएक्शन लिखा, एक रिएक्शन लेता हूँ कोई भी रिएक्शन, जैसे मैंने अगर मान के चलो कि कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, या मैं कार्बन डाइऑक्साइड न लेते हुए अभी क्या लेता हूँ, सल्फर ले लेता हूँ, इसको H2 अगर बात करोगे, नहीं यार इतनी हार्ड लूंगा तो समझ में नहीं आएगा, आपको H2 लेता हूँ प्लस N2 लेता हूँ, H2N2 अगर दो गैस है आपस में मिलके NH3 बनाता है, अमोनिया बनता है। अब देखो H2N2 आपस में मिलके क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। क्या इक्वेशन बैलेंस है, चेक कर लो इसको, इक्वेशन बैलेंस है क्या। इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि एरो के इस तरफ कितने एटम्स है, एरो के उस तरफ कितने एटम है, मुझे देखना पड़ेगा। और जिधर कम होते हैं उधर बढ़ाना होता है, उधर आगे मल्टीप्लाई में लेना होता है। और ध्यान रखना मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं होना चाहिए, आप बेस में किसी के नहीं बढ़ा सकते, आपको आगे लगाना पड़ता है मॉलिक्यूल के। किसके आगे, मॉलिक्यूल के। पहले देखता हूँ H2 को, H2 इधर कितने हैं, देखो यहाँ ये 2 हो गए, इसके बेस में 2 है, मतलब कितने हो गए, 2 हो गए। अब 2 हो गए तो इस तरह यहाँ क्या नहीं है, मतलब पूरे रिएक्शन भर में कितने हैं, 2 है। तो एरो को उस तरफ भी 2 है क्या, ना, एरो को उस तरफ 3 है, एरो की तरफ कितने 3 है, मतलब ये बैलेंस नहीं है। फिर नाइट्रोजन को देखता हूँ, N2 इधर 2 है लेकिन N2 इधर 1 है, तो फिर मेरे को इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं इस इधर 2 है, नाइट्रोजन को बैलेंस करना स्टार्ट करता हूँ। पहले नाइट्रोजन को बैलेंस कर रहा हूँ, तो नाइट्रोजन इधर 2 है लेकिन इधर 1 है, इसके बेस में देखो ये तो 3 जो था H के बेस में, नाइट्रोजन के बेस में नहीं है, नाइट्रोजन के बेस में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, क्या है, 1 है। तो बच्चा पार्टी इस 1 को मेरे को 2 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए इसके आगे क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा, इसलिए इसके आगे क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा। 2 लगाने से अब क्या हो गया, ये हाइड्रोजन 6 हो गए, 3 2 जा 6, क्योंकि आगे की चीज मल्टीप्लाई में जाएगी। ये जो आगे वाला 2 होता है दोनों के लिए होता है, लेकिन बेस वाला उस पर्टिकुलर एटम के लिए होता है। तो ये 3 2 जा क्या हो गया, 6 हो गया। तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, इधर 6 हो गया और इधर 2 है, तो इधर कम है उधर बढ़ाना है, तो इसके आगे क्या कर दोगे, 3 लगाओगे, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब दोनों साइड में सभी के एटम क्या हो गए, सेम हो गए, तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगा। इक्वेशन क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ रही है, बिल्कुल क्लियर कट फंडा है बच्चा पार्टी। ये मेहनत करना पड़ेगा, फोकस करके सुनना पड़ेगा, एक एक मैं जो बताता हूँ उसको रिपीट कर करके आपको सुनना पड़ेगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। समझ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ। अब देखो बच्चा पार्टी, अब इसके बाद ये तो समझ लिए, तो ये तो होगी रिएक्शंस की बात। अब यहां से चैप्टर के अंदर में टाइप्स ऑफ रिएक्शन आ गया था, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसके अंदर में बहुत अलग अलग टाइप्स की क्या है, रिएक्शंस बनना है, एक ही प्रकार की रिएक्शंस नहीं होती। जैसे बोलना दुनिया में अगर बात करें तो एक सब्सटेंस है, एक जैसा नहीं है, एक जैसे रिएक्शन है, कई बॉन्ड मेकिंग होता है, कई बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, कहीं कुछ होता है तो कहीं कुछ होता है। अब देखो अब कैसे बता रहा हूं मैं, तो इसमें इसको हम कॉन्सेप्चुअल इसको समझने का प्रयास करेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन को। टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करता हूं तो मैं कॉन्सेप्ट मैप से आपको समझा देता हूं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मैं कॉन्सेप्ट मैप से आपको पूरा समझा देता हूं, 100% समझ में आ जाएगा। केमिकल रिएक्शन थोड़ा गौर से कंसंट्रेशन करके सुनना। तो
तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में अगर बात करोगे, सबसे पहली जो अगर हमको रिएक्शन पढ़नी है तो सबसे पहली रिएक्शन इसके अंदर में हमको कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़नी थी बच्चा पार्टी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन सबसे पहले हमको पढ़ना था। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है? एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन आता है, इतना तो मैथमेटिक्स पढ़ लियो, इतना तो कोई रॉकेट मैथ नहीं है कि एडिशन का मतलब समझ में नहीं आएगा। एडिशन का मतलब जोड़ना होता है, तो मतलब सिंपल सी बात है, कुछ चीजें आपस में मिलके एक बनेगी, उसको क्या बोलेंगे? एडिशन रिएक्शन बोलेंगे या कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। मतलब क्या होगा, यहाँ दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में आकर के प्रोडक्ट एक बनेगा। प्रोडक्ट क्या होगा? सिंगल होगा, लेकिन रिएक्टेंट्स एक से ज्यादा होंगे, तब उसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो मतलब इसके लिए कंडीशन क्या है? इसके लिए कंडीशन है मोर देन वन प्रोडक्ट, मोर देन वन क्या? रिएक्टेंट, मोर देन वन रिएक्टेंट्स क्या करेंगे? रिएक्टेंट्स। बट प्रोडक्ट क्या होगा? सिंगल प्रोडक्ट। क्या होगा? सिंगल प्रोडक्ट। मतलब क्या हो रहा है? वो क्या हो रहा है? कंबाइन हो रहे बच्चा पार्टी। जैसे मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल में, अगर मैं जनरल फॉर्म में बोलूं तो ए किसके साथ में रिएक्ट हुआ? बी के साथ, तब जाकर के बन गया ए बी, तब जाकर के बन गया क्या? ए बी। मतलब ये पहले अलग अलग थे, ये दो थे, अब आकर के मिलके क्या बन गए? एक बन गए। मतलब एक से ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साथ सिंगल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल में अगर बात करोगे, फॉर एग्जांपल में बात करते हो तो कार्बन प्लस O2 देन गिव्स CO2, कार्बन प्लस O2 देन गिव्स CO2। मतलब देखो, कार्बन पहले अलग था, ऑक्सीजन अलग था, दो रिएक्टेंट थे। प्लस साइन है मतलब कितने रिएक्टेंट है? दो रिएक्टेंट है। ये अब इधर प्लस साइन नहीं है, मतलब आपस में मिल गए, कंबाइन हो गए। कंबाइन हो गए मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी बच्चा पार्टी। जब का भी एग्जांपल मैंने बताया था, H2 प्लस N2 देन गिव्स NH3, NH3। ये जो आगे ट्वाइस लग रहा है ना, ये तो उसके बैलेंस करने के लिए लग रहा है। ये तो किसके लिए लग रहा है? बैलेंस करने के लिए। प्लस साइन है क्या? नहीं है। प्लस साइन नहीं है मतलब प्रोडक्ट सिंगल है। प्लस साइन नहीं है मतलब क्या? प्रोडक्ट क्या है? सिंगल है। सिंगल एक ही टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है। समझ में बात आ रही ना? वहां दो मॉलिक्यूल है। अब मुझे बताओ, 18 ग्राम वाटर है, क्या वहां एक ही वाटर है? बहुत सारे वाटर है। अगर मान लीजिए एक ग्लास भर पानी है, उसके अंदर में एक वाटर मॉलिक्यूल का तो कितना वेट होता है? 18 ग्राम होता है। हर बार एक ही एग्जांपल देता हूं, लेकिन आधे ग्लास में बहुत सारे, लेकिन हम उतने लिखते हैं कि उसके सामने वो बैलेंस करने के लिए होता है। समझ में आ रहा है? प्लस साइन दिखा तभी एक से ज्यादा मॉलिक्यूल हो गए। समझ में बात आ रही है? उम्मीद कर रहा हूं इतना आपको समझ में आया होगा। दूसरा जो इसके अंदर में रिएक्शन का टाइप पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको कॉम्बिनेशन के बाद में डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलोगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मस्त काम है, जस्ट अपोजिट कर दो, जस्ट अपोजिट। इसको जस्ट क्या कर दो? अपोजिट कर दो। जस्ट अपोजिट में क्या हो जाएगा? अगर बात करोगे यहाँ सिंगल, क्या बोलोगे? सिंगल रिएक्टेंट। क्या होगा? सिंगल रिएक्टेंट यूज करेगा मोर देन वन प्रोडक्ट, मोर देन वन प्रोडक्ट, मोर देन वन प्रोडक्ट। एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। जैसे एग्जांपल में अगर बात करते हो बच्चा पार्टी, अगर ए बी है एक साथ है, ये इसको हीटिंग कर दिया, डिकम्पोजिशन हो जाएगा और क्या बना देगा? यहां पर बन जाएगा क्या? ए अलग हो जाएगा और बी अलग हो जाएगा। जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट। जब दो चीजें मिलती है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, लेकिन एक चीज टूट के दो चीजें बनाती है तो क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डिकम्पोजिशन। उसका नाम है डिकम्पोज मतलब ब्रेक होना, इसका नाम है कॉम्बिनेशन मतलब मेक होना। मेकिंग होता है, यहाँ ब्रेकिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल में अगर बात करता हूं तो आपने CaCO3 कैल्साइड क्रिस्टल या कैल्शियम कार्बोनेट या कलामाइन, जो भी नाम उसको बोलना है, ठीक है? तो इसका अगर हीटिंग करते हो तो ये क्या बनाता है? CaO प्लस क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो मतलब कितना हो गया? यहाँ पर रिएक्टेंट एक है लेकिन प्रोडक्ट कितने? 2 हैं। मतलब ये रिएक्शन कैसी है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन क्या है? रिएक्शन है बच्चा पार्टी। समझ रहा है ना? अब इसको थोड़ा फनी तरीके से बताता हूं, थोड़ा फनी वे से याद रखना। कैसे? अगर कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन को याद रखना है बच्चा पार्टी, तो कॉम्बिनेशन मतलब शादी है और डिकम्पोजिशन मतलब तलाक है। ऐसा कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो। तो शादी में क्या होता है? दो अलग अलग घर से दो लोग आपस में आकर के यूनिट बन के एक घर में रहना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब शादी मतलब मिलन होता है। तो मतलब यहाँ भी तो मिल रहे हैं,
और फिर कुछ दिन के बाद में झगड़ा होता है, तलाक हो गया, तो फिर क्या होता है, दोनों अलग अलग चले जाते हैं। तो वही ऐसा फनी कॉन्सेप्ट है, बस याद रखने के लिए, उतना को उस पर जोर मत देना, समझ में आ रहा, फनी सा कॉन्सेप्ट था वो। समझ में बात आ रही बच्चा पार्टी में क्या बोल रहा हूँ? तो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट्स। बचे टाइप और तो दो टाइप कर ली, अब तीसरा टाइप में अगर बात करते हो तो एक कॉम्बिनेशन हो गया, दूसरा अगर बात करते हो डिकम्पोजिशन हो गया, तीसरा अगर बात करोगे तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर इसका कॉन्सेप्ट फनी कॉन्सेप्ट अगर पहले पकड़ूंगा मैं, ये बड़ा खतरनाक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये रिएक्शन को वर्ड फ्रेज में अगर एक सिंगल फ्रेज में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब बोलोगे सर कैसा? तो जिसमें होगा दम वही बाजीराव सिंघम। और दूसरी फ्रेज समझ में बात आ रही है? अब बोलोगे सर ये क्या बोले जा रहे हो, समझा रहा बच्चा। इसके अंदर में होता क्या है कि जो मोर रिएक्टिव आयन होते हैं वो लेस रिएक्टिव आयन को क्या करता है, हटा देता है। कंसीडर करो ये बेचारे इसके साथ में ये था, ये दोनों बेचारे एक साथ थे, दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाए थे। तो एक ऐसा इससे ताकतवर आयन आता है और बोलता है इसको चल हट तू वहां से, और उसके साथ में ये अपन आ जाता है। तो मतलब ये जो है ये ज्यादा रिएक्टिव था, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा थी, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा थी, तो इसने क्या किया, लेस रिएक्टिव वाले को हटा दिया और उसकी पोजीशन खुद ले लिया। मतलब क्या किया, डिस्प्लेस किया। क्या किया, डिस्प्लेस किया। मतलब क्या किया, रिप्लेस किया। रिप्लेस इसलिए किया क्योंकि इसमें ताकत थी, इसलिए तो बोला जिसकी लाठी उसकी भैंस। समझ में बात आ रही है? अरे समझ में आया, जिसमें दम वही बाजीराव सिंघम। समझ में बात आ रही है? ऐसा बिल्कुल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो देखो जैसे मैं अगर बात करूं यहां पर क्या करता है कि मोर रिएक्टिव आयन जो होता है, मोर रिएक्टिव आयन टेक्स अ प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव आयन। मतलब मोर रिएक्टिव आयन जगह ले लेता है किसकी, लेस रिएक्टिव आयन की क्या लेगा, जगह ले लेगा। अब बोलोगे कैसा? जैसे मैं बोला ए बी साथ में था और उसके साथ में सी आया, अब क्या हुआ, सी कंसीडर करते हो ये बी से ज्यादा रिएक्टिव है। बी से ज्यादा कौन रिएक्टिव है, सी रिएक्टिव है। तो क्या करेगा, ये इसकी जगह ले लेगा और ए सी बनाएगा और बेचारा बी अकेला बाहर निकल जाएगा। बेचारा भी अकेला क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो जब ऐसा एक आयन का इसका आयन इस आयन ने इस आयन को क्या किया, रिप्लेस किया। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ यार, आपको समझ में आ जाएगा। CuSO4 कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन है, यहाँ दो आयन है, एक Cu ट्वाइस प्लस है और SO4 ट्वाइस नेगेटिव है, ठीक है। जिसके साथ में जब Fe आता है, Fe इस कॉपर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। Fe कॉपर से क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और इसीलिए क्या करता है, इस कॉपर की पोजीशन को हटा देता है और क्या बनाता है, FeSO4 बनाता है। और FeSO4 बनाएगा और प्लस ये कॉपर अकेला बाहर निकल जाएगा, तो क्या हुआ बच्चा पार्टी, एक एटम की दूसरे एटम ने जगह लिया, मतलब क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया। क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगर इसका अगर टाइप है तो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बोलोगे सर डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, अगर शॉर्ट एंड स्वीट में फनी लैंग्वेज में बोलो तो एक्सचेंज ऑफर। कौन सा ऑफर है, एक्सचेंज ऑफर मतलब आपको समझता है ना बच्चा, पट्टी कभी यूज किए होगे ना, है ना, पुराने शर्ट देखे नया शर्ट ला लो, समझ में बात आ रही है ना, है ना, पुराने शर्ट देखे पहले नया शर्ट ला लो, मतलब एक्सचेंज ऑफर। क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफर, है ना। आपने देखे होंगे ना कभी, आपने कभी ज्वेलरी देखे हो, लड़कियों को बहुत पसंद आती है ज्वेलरी, है ना, बॉयज को तो नहीं आती क्योंकि बॉयज का पॉकेट खाली होता है उससे, समझ में बात आ रही है। लड़कियां सस्ती है, बॉयज का पॉकेट खाली होता है, इसलिए बॉयज को उतनी पसंद नहीं आती ज्वेलरी। लेकिन ज्वेलरीज में देखिए आपने, पुरानी वाली ज्वेलरीज रख दो, नई वाली ज्वेलरीज ला लो, मतलब क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज। यहां भी सेम होता है, एक्सचेंज होता है, दो मॉलिक्यूल्स के आयन एक्सचेंज होते हैं। क्या होते हैं, एक्सचेंज। दो मॉलिक्यूल्स के आयंस क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। यहां पर होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या बोलोगे, एक्सचेंज ऑफ आयंस एंड फॉर्मेशन होता है प्रेसिपिटेशन का, दूसरी बात फॉर्मेशन होता है प्रेसिपिटेशन का, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। आप बोलोगे सर ये क्या है,
प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, प्रेसिपिटेट बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट का मतलब ऐसा सब्सटेंस बनेगा कि जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, जो वाटर में इंसोल्युबल सब्सटेंस होता है उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। वाटर इंसोल्युबल सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे बच्चा पार्टी। क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और प्रेसिपिटेट को हमेशा डाउन एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आप? पीपीटी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पीपीटी, या फिर डाउन एरो करके हम लोग लेते हैं। समझ में बात आ रही है बच्चा पार्टी? मैं क्या बता रहा हूँ, पीपीटी या फिर डाउन एरो। तो यहाँ पर बच्चा पार्टी पीपीटी बनेगा तो कैसे बनेगा? देखो जैसे ए बी प्लस सी डी, क्या हो गया? ए बी प्लस सी डी। अब ए के साथ में बी था, वो बी किसके तरफ गया? सी के तरफ गया। और डी किसके तरफ आ गया? इसके तरफ आ गया। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं हुआ यार, ऐसा नहीं हुआ। देखो ये बी किसके जगह पर गया? डी। तो डी किसके जगह पर आएगा? इसके जगह पर। इधर का उधर कोई भी यार, इधर उधर कर दो तो क्या बन जाएगा? अभी एडी बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा? बीसी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बीसी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बीसी बन जाएगा। मतलब क्या हुआ? इधर का आयन उधर गया, उधर का आयन उधर आया, एक्सचेंज हो गया। क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। अब जब ऐसा एक्सचेंज यहां पर दिखेगा उसको आप लोग क्या बोलोगे? डबल डिस्प्लेसमेंट क्या बोलोगे? रिएक्शन बोलोगे बच्चा पार्टी। समझ में आता रही? अब प्रेसिपिटेशन भी बनना चाहिए, ये भी यहाँ पर क्या है? कंडीशन है। समझ में आता रही? तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, इसका एग्जांपल ले लो। चलो एग्जांपल ले लेते हो, इसका एग्जांपल ले लेते हो। तो AgNO3 ले ले, AgNO3 ले लिया अपन ने। अब प्लस इसकी रिएक्शन किसके साथ में कर दिया? NaCl के साथ कर दिया, NaCl। अब देखो इसमें क्या हो रहा है? इसके बाद में Ag एक आयन है और NO3 एक आयन है, ग्रुप ऑफ आयन होता है। यहाँ Na एक आयन है और Cl एक आयन है। तो क्या होता है? ये जो Cl होता है, ये जो Cl आयन, ये Ag के साथ में आ जाता है और क्या बनाता है? AgCl। और AgCl कभी वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, इसलिए वो प्रेसिपिटेशन है। इसलिए क्या है? वो प्रेसिपिटेशन। और ये जो होता है बचा हुआ, फिर ये Na के साथ में NO3 चला गया, ये किसके साथ? Na के साथ। तो क्या बन गया? Na क्या बन गया? NO3 बन गया। मतलब सोडियम क्या बन गया? नाइट्रेट बन गया। तो एक तो भी प्रेसिपिटेट बनना चाहिए, ये कंडीशन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। समझे बात आ रही? मैंने क्या बोला? इसलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये तो कौन से बच्चा पार्टी? 4 टाइप्स थे और भी 3 टाइप्स बचे हुए जिनके बारे में फटाफट रिवाइज करके क्वेश्चन देखेंगे। ले लो स्क्रीनशॉट इसका। अब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है याद रखना? ऑक्सीडेशन में क्या होता है? कंडीशन याद रखना। एडिशन ऑफ क्या होगा? एडिशन ऑफ क्या होगा? एडिशन किसका? ऑक्सीजन का। किसी के पास में ऑक्सीजन आ गया, या क्या होगा? रिमूवल हो सकता है। रिमूवल हो सकता है तो रिमूवल होगा किसका? हाइड्रोजन का। क्या हो सकता है? हाइड्रोजन का। या फिर क्या हो सकता है? तीसरी, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, और इसके अंदर में थर्ड कंडीशन भी है। थर्ड कंडीशन ये है, ये आया है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी कितनी कंडीशन है? थर्ड कंडीशन। तीसरी कंडीशन भी आ गई। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है, या फिर लॉस ऑफ क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन हो सकता है। देखो अभी बता रहा हूं, इधर रिडक्शन ले रहा हूं, अब बता रहा हूं, सभी बता रहा हूं, रिडक्शन ले रहा हूं, रिडक्शन। तो यहां पर भी 3 कंडीशन है। यहां पर भी एडिशन होगा, एडिशन होगा, लेकिन किसका होगा? हाइड्रोजन का होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन का। और यहां पर भी क्या होगा? रिमूवल होगा। क्या होगा? रिमूवल होगा। रिमूवल किसका होगा? ऑक्सीजन का। उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इसके बाद में 3rd नंबर पर जो होगा वो होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चा पार्टी कैसा? अब कैसा? अब वो इजी मतलब है। देखो तीनों के एग्जांपल्स अगर देख लेंगे कैसे कैसे होते एग्जांपल से। यहाँ तो ये तो कंडीशन समझ में आ गई, हमने बहुत एग्जांपल्स लिए। इसका दोनों में से किसी एक का एग्जांपल लूंगा, इन दोनों में से किसी एक का लूंगा और इसके एक एक एग्जांपल बता दूंगा। काम फिनिश है। जैसे मैं एग्जांपल में बोला तो क्या हो रहा है? कार्बन प्लस O2 देन गिव्स CO2। क्या हुआ? ऑक्सीजन का गेन हुआ। ऑक्सीजन का गेन हुआ मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन का गेन हुआ मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। समझ में बात आ रही है बच्चा पार्टी? में क्या बता रहा हूं? समझ में बात आ रही ना? उसके बाद में अगर मान के चलो कि मैंने बोला Mg है, Mg ने क्या कर दिया? Mg ने Mg ट्वाइस प्लस आयन बनाया।
लॉस किया 2 इलेक्ट्रॉन, दो दो है, दो मतलब इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया। Mg ने अगर ट्वाइस प्लस चार्ज आ गया मतलब Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन क्या निकल गए, बाहर निकल गए, बाहर निकल गए मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी में आयन बनता है, आयन बन रहा है ना, अगर मेटल का आयन है, अगर मेटल का आयन है तो वहां पर ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। समझ में आ रहा है? इधर भी एग्जांपल ले लेते हैं, इधर में भी एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा रिडक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। रिडक्शन का कोई एक आध एग्जांपल तुम्हारे माइंड में आ रहा हो तो बताओ मुझे, एक आध एग्जांपल। ओके, इसमें भी ले लेते हैं कि क्या हो गया, H2 + O2 देन गिव्स क्या हो गया, H2O, रिडक्शन हुआ। समझ में बात आ रही है? अगर बात करोगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात है, इसको 2 करना पड़ेगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस करना पड़ेगा, बस क्या काम खत्म है। समझ में बात आ रही है? तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। या फिर मैं अगर बात करता हूँ कि Mg ट्वाइस प्लस जो होता है ना, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, किसको गेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तब जाकर के फिर से Mg बन जाता है। क्या बन गया, Mg बन गया, क्या बन गया, Mg बन गया। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ गेन हुआ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहा है, रिएक्टेंट में। जहाँ लॉस होता है तो वहां कहाँ दिखता है, प्रोडक्ट में। शॉर्टकट ट्रिक से आइडेंटिफाई करने की बच्चा पार्टी, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट। हाँ, और जिस रिएक्शन में दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, एक ही रिएक्शन में दोनों अगर साइमल्टेनियसली हो गए, रिडक्शन भी हुआ और ऑक्सीडेशन भी हुआ, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ये तो तुम्हारा ओवरऑल पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैप। समझ में बात आ रही है? ये था क्विक रिवीजन का पोर्शन। समझ में बात आ रही बच्चा पार्टी? तो देखो बच्चा पार्टी, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसमें देखो बच्चा पार्टी, क्वेश्चन क्या बोलता है, एक केमिकल रिएक्शन दिया है, बड़े Na मतलब सोडियम क्लोराइड गैस के साथ में रिएक्ट हो रहा है, तब जाकर ये क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो सोडियम क्लोराइड बन रहा है, तो आप इस रिएक्शन को जरा गौर से देखो, इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, दो रिएक्टेंट्स क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। दो रिएक्शंस क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होकर के प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट। इसका मतलब ऐसी कौन सी रिएक्शन है कि जहां पर एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मतलब क्या बोलोगे, इन अबव रिएक्शन, क्या बोलोगे, इन अबव रिएक्शन, क्या बोलोगे, इन अबव रिएक्शन, इन अबव रिएक्शन क्या बोलोगे, टू रिएक्टेंट्स क्या बोलोगे, टू रिएक्टेंट्स कंबाइंस, क्या बोलोगे, टू रिएक्शन कंबाइंस टू गिव्स, क्या बन रहा है, टू गिव्स, क्या बन रहा है, टू गिव्स सिंगल प्रोडक्ट। क्या बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट। सो सिंगल प्रोडक्ट, दस इसका मतलब क्या, दस इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट इज कौन सी रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बच्चा पार्टी इसमें ऑप्शन है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑप्शन है क्या, हाँ ए नंबर का ऑप्शन है, मतलब ए इज द करेक्ट ऑप्शन, मींस दैट कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर बच्चा पार्टी? तो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट्स। हाँ तो बच्चा पार्टी, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। तो द रिएक्शन इन व्हिच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस, दो कंपाउंड क्या करेंगे, आयंस, उनके आयंस को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, टू फॉर्म द टू न्यू कंपाउंड, दो नए कंपाउंड बनेंगे। अब मैंने इसी चीज को मैंने क्या बोला था, पहले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला था। क्या बोला था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, या उस रिएक्शन को हम मेटाथेसिस रिएक्शन भी बोल सकते हैं। समझ में बात आ रही है मैंने क्या बोला, क्योंकि बीच में कॉन्सेप्ट आता है उसके अंदर में, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, इधर का उधर, इधर का उधर, जैसे कि वैसे कंपाउंड है, आपको ध्यान दो। तो इसके अंदर में इधर के उधर, उधर के इधर, और इसलिए इसको मेटाथेसिस क्या बोलेंगे, रिएक्शन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेटाथेसिस रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज हुआ मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर एक्सचेंज हुआ मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। एक्सचेंज में डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्सचेंज में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। एक्सचेंज ऑफ आयन होगा मतलब क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में बात आ रही है? और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कौन सी रिएक्शन है, मेटाथेसिस रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, मेटाथेसिस रिएक्शन। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की गलती मत करना, नहीं तो बोलोगे सर ऑप्शन गलत है। ऑप्शन कोई गलत नहीं है, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है सर, ऑप्शन गलत है सर। ना बच्चा, ऑप्शन गलत नहीं है, उसने उसको चेंज करके दे दिया। समझ में बात आ रही? तो यहाँ एक्सचेंज ऑफ आयन का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन का मतलब ही क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन, एक्सचेंज ऑफ आयन कहाँ होता है, मेटाथेसिस रिएक्शन में।
इसमें मेटाथेसिस रिएक्शन, मेटाथेसिस रिएक्शन, मेटाथेसिस रिएक्शन कुछ क्या बोलते हैं हम लोग इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थोड़ा डबल डिस्प्लेसमेंट में भी ऐसा ही होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी ऐसा ही होता है। मतलब यहाँ पर डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, मेटाथेसिस क्या होगा, रिएक्शन होगा बच्चा पार्टी। उम्मीद करता हूँ समझा होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट्स। तो देखो बच्चा पार्टी, जबरदस्त क्वेश्चन है। मैग्नीशियम बर्न हो रहा है बोले एयर में, मतलब देख लेते हैं यार, मैग्नीशियम को बर्न करते किसके अंदर में, एयर में, O2 में बर्न कर देते। मैग्नीशियम बर्न इन एयर, मतलब मैग्नीशियम रिएक्ट विद O2, तो तब जब व्हाइट गैस बनेगा बोलता है, बनेगा कि नहीं बनेगा हम देखते हैं रिएक्शन में क्या हो रहा है। Why is that led to Earth and what is this? तो इसमें जब इसके साथ में रिएक्ट होता है तो MgO बच जाता है, क्या बच जाता है, MgO। तो ये रिएक्शन बैलेंस करेंगे ट्वाइस, तो यहाँ पर क्या होता है ट्वाइस, तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो जो बचा हुआ है ना राख रहती है सफेद गैस उड़ती है, वो क्या होता है, मैग्नीशियम क्या होता है, ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या ऑप्शन देख लो कहीं ना कहीं है ना बच्चा पार्टी, बी ऑप्शन में है, मतलब बी ऑप्शन इज द MgO, and MgO means this white ash remains in after the completion of the reaction बच्चा पार्टी। तो take a screenshot and make a notes। देख बच्चा पार्टी, अब ये एक बड़ा जबरदस्त सा आपकी दिमाग की दही करने वाला क्वेश्चन, ये दिमाग की दही करने वाला क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, बहुत जबरदस्त काम है। अब देखो सबसे पहली बात, स्टार्च इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, मुझे पता क्या करना है, इसमें से डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी वाली नहीं है। तो स्टार्च इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज इनटू इन आवर बॉडी, स्टार्च का हमारा किसमें कन्वर्जन होगा, ग्लूकोज में। तो स्टार्च मतलब क्या होगा, शुगर के सुक्रोज मॉलिक्यूल, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, और उसमें कन्वर्जन है ग्लूकोज में, मतलब वहां पर क्या हो रहा है, पोजीशन क्या हो रही है, एटम्स की क्या होती है, चेंज होती है, तो वहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, वहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। प्रोटीन आर डाइजेस्टेड टू अमीनो एसिड, मतलब बड़े ग्रुप का छोटा ग्रुप बन रहा है, यहाँ भी बड़े ग्रुप का छोटा ग्रुप बन रहा है, समझ में आ रहा है, ग्लूकोज से मिलके स्टार्च बनाता, ग्लूकोज से मिलके स्टार्च बनाता, फिर क्या अभी क्या हो रहा है, स्टार्च से क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, तो छोटा ग्रुप तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ प्रोटीन देखो, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, लेकिन प्रोटीन से क्या बन रहा है, अमीनो एसिड, मतलब बड़े से छोटा ग्रुप बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती थ्रू द वाटर, वाटर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती वहां भी आयन का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, समझ में आता है। बच्चा बोलता है मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर, अगर मैग्नीशियम रिबन को अगर आप क्या करते हो, एयर में बर्न करते हो बच्चा पार्टी, मैग्नीशियम रिबन है ना, वो मैग्नीशियम रिबन है ना बच्चा पार्टी, मैग्नीशियम MgO2 के साथ में रिएक्ट होगा तो MgO बनेगा, ये ट्वाइस लगेगा, यहाँ ट्वाइस लगेगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ बच्चा पार्टी, कॉम्बिनेशन हुआ। यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, मैग्नीशियम रिबन है ना बच्चा पार्टी, यहाँ क्या हुआ, ये किसके साथ में बर्न हुआ, एयर के साथ, तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। और मुझे वही तो देखना था, अब यहाँ पर डिकम्पोजिशन लेकिन देखना है मेरे को, तो डिकम्पोजिशन नहीं है तो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं है, मतलब यहाँ पर भी देखो स्टार्च से क्या हो रहा है, दूसरा कॉन्सेप्ट ले लो एक बार फिर से देख लो, स्टार्च से देखो बड़ा से छोटा बन रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, ब्रेक हो रहा है क्या नहीं, डिकम्पोजिशन हो रहा है। प्रोटीन से अगर मान के चलो कि अगर बात करो प्रोटीन से अमीनो एसिड बन रहा है, मतलब बड़े से छोटा बन रहा है, मतलब डिकम्पोजिशन हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होती तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस बनेंगे, समझ में, मतलब क्या बन रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। लेकिन यहाँ देखो यार, मैग्नीशियम रिबन बॉन्ड हो रहा है किसके साथ, एयर के साथ, यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट है, बी ऑप्शन में सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट है कि मैग्नीशियम, क्या बोलोगे, मैग्नीशियम रिबन, क्या बोलोगे, रिबन इज बर्न्ड इन एयर, क्योंकि इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट इज क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, ये डिकम्पोजिशन नहीं है बच्चा पार्टी। तो यहाँ पर ये तुम्हारा परफेक्ट आंसर, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट्स। तो देखो बच्चा फॉस्फेट आयन की अगर बात करते हैं तो फॉस्फेट का मतलब PO4 होता है, PO4। अब PO4 के ऊपर में अगर बात करते हो तो ट्वाइस नेगेटिव होता है। अब ये कैसे आता है, P अगर बात करोगे, यहाँ पर अगर बात करोगे O होगा, यहाँ पर O होगा, यहाँ पर O होगा, और यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्डेड O होगा,
समझ में आता है? तो इसके ऊपर दो निगेटिव चार्ज होते हैं। कितने चार्ज होते हैं? नेगेटिव। तो ऐसे दो निगेटिव चार्ज होते हैं और इससे ट्वाइस निगेटिव चार्ज होते हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी माइनस कितने, वैलेंसी माइनस में नहीं होती यार, ये तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए। क्वेश्चन तो यहाँ पर रॉन्ग है, ये माइनस माइनस में अगर बात करोगे वैलेंसी ऑफ फॉस्फेट आयन -3। एक बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन रॉन्ग है, और ये क्वेश्चन रॉन्ग इसलिए है कि वैलेंसी कभी चार्ज में नहीं होती, ये ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं। किसमें होते हैं? ऑक्सीडेशन। लेकिन वो नेगेटिव चार्ज है, वो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं आपको एक चीज आपको क्लियर करवा दूं, समझा? वैलेंसी कभी प्लस माइनस में नहीं होती, समझ में? वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा प्लस माइनस में होता है। लेकिन इसने सिर्फ कॉन्सेप्ट उठाया कैसा है कि नेगेटिव चार्ज आ रहा है कि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उस पे से उसने क्या किया है, यहाँ पर क्या किया, कॉन्सेप्ट उठाया है। आप प्लस माइनस ऐसी वैलेंसी नहीं होती, पहले ही बता दे रहा हूँ। ये ट्वाइस नेगेटिव होता है, इसलिए इसको बी ऑप्शन बोल देंगे -2। आप क्वेश्चन के हिसाब से ले सकते हो, लेकिन याद रखना वैलेंसी माइनस में नहीं होती कभी भी, या प्लस में नहीं होती, वो बिल्कुल एक नंबर है, सिर्फ नंबर है, सीधा नंबर है। उम्मीद करता हूँ ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो बाकी के सारे क्वेश्चन मैं बाद में सेपरेट वीडियो में आपको कवर करवा दूंगा।